मैंने क्या बोला था? है जीत हार अल्लाह के हाथ में है। अपन ने कितनी मेहनत करे साहब, पर अल्हम्दुलिल्लाह अपने को ज़रा सा भी ये नहीं है कि अपन ने किसी तरह से कोई कमी की है करके। और एक बात ये समझ लो कि बाकी दोनों पार्टियां जो है वो तीन इतने दिग्गज पार्टियां, एक तरफ है तो बीजेपी, उसके साथ है तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना, उसके साथ अजीत पवार, ये तीन पार्टियां एक तरफ। दूसरी तरफ कौन है तो उद्धव ठाकरे की, शरद पवार की और कांग्रेस, ये तीनों उनका वोट देखिएगा। ये तीनों का हमारे से 60-70 हज़ार नीचे है। हमने जो लड़े हैं वो किसके सहारे लड़े हैं? हम अकेले थे और अल्लाह के भरोसे के ऊपर लड़े हमने उसमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब आज के उसमें 3,20,000 वोट, अभी तक जितने भी है उसमें, तो ये लेना अकेले उसके ऊपर, ये मेरे हिसाब से ये सब आप लोगों की मोहब्बत थी, दीवानगी थी, जुनून था, निकाले हैं उसमें। बाकी ज़िंदगी और पड़ी हुई है उसमें, और आएंगे मौके। हम नहीं रहेंगे तो ये रहेंगे, ये नहीं रहेंगे तो ये रहेंगे, कोई ना कोई तो रहेगा उसके अंदर। बस अपने इत्तेहाद को क़ायम रखो। और जो लोगों ने हमको हराने के लिए पूरी शिद्दत से मेहनत की है उन्हें मुबारकबाद पहुंचा दो। कि आज अपनी क़यादत को ख़त्म करने के लिए जो लोग एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए थे, क्या हुआ? बस एक चीज़ समझना कि अपन ऊपर वाले के फैसला, कुछ ना कुछ मसलहत रहती है। हो सकता है कि अल्लाह ने मेरे लिए कुछ और अच्छा सोच के रखा होगा, हम लोगों के लिए कुछ अच्छा सोच के रखा होगा। तो बहुत ज़्यादा मायूस होने की ज़रूरत नहीं है इसमें। हम तो यही बोलते थे कि हमने सिर्फ मेहनत करना है, हमने शिद्दत के साथ मेहनत करना है। जो भी है रब के ऊपर, अपने अल्लाह के ऊपर छोड़ने का है। कभी सोचे थे कि 19-22 दिन के अंदर कोई MP बन जाएगा करके? कभी सोचे थे आज तक? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बनाया उसको। आज थोड़ा सा अगर कौम में और थोड़ा सा इत्तेहाद रहता तो वहाँ तक और खींच के लेके जाते हैं। इतना तो अपने को खुशी इस बात की है कि 40 साल के बाद कम से कम इस नस्ल को हमने दिखाए तो सही हमारा लीडर कैसा है करके। कितने भी बुढ़े हो जाओ तुम लोग, बूढ़े भी हो गए ना, तो याद करेंगे तुम कि यार हमने बच्चों को बोलेंगे कि देखो हमने एक MP को चुना के लेके आए थे। बाकी वो लोग भी याद रहेंगे जिस किसी ने इलेक्शन कंटेस्ट करने के वास्ते अपना ईमान बेचे, भले मुसलमान है, उनके अमाल उनके साथ। देखा ये सियासत के अंदर, ये सियासत के अंदर चलता है। आज देखो ना उसमें कि 37 कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, 37 कैंडिडेट्स में से मतलब आपने इलेक्शन को एक खेल बना दिए है। कितने वोट मिल रहे हैं तो किसी को 200 मिल रहे हैं, किसी को 500, किसी को 1000, किसी को 1200, 136 ऐसे इस तरह के वोट मिल रहे हैं उसमें। और ये टाइम आप लोगों के अंदर एक गुस्सा किस बात का था कि आप लोगों को ये मालूम था कि ये इलेक्शन में इम्तियाज़ जलील को हराने के लिए पूरी ताकतें जुटी हुई थी, पूरी ताकतें जुटी हुई थी उसमें इम्तियाज़ जलील को हराने के लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस हार में भी अपनी जीत है कि 3,25,000 बल्ला अकेले लेके आए हैं हमने डट के। सर पूरा महाराष्ट्र की नज़र है आपके ऊपर? पूरा महाराष्ट्र नहीं, कितने सारे दिन भर में से 500 कॉल्स है सर, दिन भर में से हमको सिर्फ 500 कॉल्स है। जब पता था कि इम्तियाज़ जलील जीत कर आ जाएगा तो अपना ईमान बेच दिया वो आदमी और खड़ा हो गया पैसों के लिए। और ये सब चीज़ें जो है ना उसमें सोचा होगा ना अल्लाह ने, यही यकीन के साथ जाना। 70 माह से ज़्यादा प्यार करता है बेशक। अब कितना अच्छा लगेगा उसके अंदर जब आप भुमरे को भाषण देते हुए सुनेंगे लोकसभा के अंदर। जिन्होंने वोट दिए वो भी वहाँ पर और शिद्दत से दुआएं हुई है उसमें। लेकिन ये है कि अपन ये सोचना कि इसके अंदर कुछ ना कुछ अल्लाह की और मसलहत तो होगी करके उसमें। तो बहुत ज़्यादा अपसेट। हाँ किसका?
ठीक है। देखो क्या है, वैसे फुटे हुए देखो साहब, मैं एक चीज़ मुझे एक बात समझ में आई है, इस मुल्क के अंदर है तो हमारी सियासत जो ख़त्म हुई है, उस दौर के अंदर भी टीपू सुल्तान के दौर में भी है तो उसको ख़त्म करने के लिए टीपू सुल्तान को मीर सादिक, मीर जाफ़र ने क्या रोल अदा किए थे, अंग्रेज़ों के साथ मिलकर उसको, क्योंकि उनको है तो वो सत्ता के ऊपर बैठना था, उनको वहाँ पे गवर्नर बनना था, तो उन्होंने वो साजिश रचे थे। तो उस दौर में भी थे, इस दौर के अंदर भी है उसके अंदर। अब आपको खुद समझ में आ रहा है भाई मेरी शिकायत किस बात के ऊपर थी। मैं भाई आज कम से कम मैं तो पूना से आया था, आप लोगों ने बोले मेरे को कि इम्तियाज़ भाई चलिए हम बनाते हैं एमएलए, आपको बना दिया आपने मेरे को 28 दिन में। 22 दिन के अंदर सब सारा शहर बोलता था, मेरी पूरी पार्टी बोलती थी कि नहीं आते, कहाँ से आते, एमपी कैसा जीतते हैं करके, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि ये दीवानों की फ़ौज है करके। तो अल्हम्दुलिल्लाह 22 दिन के अंदर अपन एमपी भी बन गए, उसके अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर है तो एक अपन एक नया ये करे हुए। मेरा सिर्फ यही कहना था कि मेरी मुखालिफत जो लोग हैं तो मेरी मुखालिफत कर रहे थे कि नहीं हमको वहाँ से मोदी को हटाना है तो यहाँ पे इम्तियाज़ जलील को हराना है। भाई 543 सीटें हैं, 542 तुम जीत जाओ, इकलौता एक तो है। आज सोचो कि आज बदरुद्दीन अजमल साहब हार गए, आज इम्तियाज़ जलील हार गया, हराने वाले कौन है? कौन है, मतलब किन लोगों ने है तो मतलब ये इस तरह के ये किए। हम थोड़ा सा एक रहते थे उसका है ना। मेरा यही कहना है कि हम अगर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर रहते, एक ताकत बनकर खड़े रहते तो इंशाल्लाह हम आगे बढ़ सकते थे। लेकिन अब जो भी हुआ है, आप लोग बहुत ज़्यादा मायूस नहीं होना। आपने काम करे सबका श्रेय आप बोले लेते, जैसे पानी चालू हो गया, ये हो गया, सबका श्रेय उनको देखो मतलब इतना तो है कि आपने करी है। देखो लोग इतने होशियार तो है ही। अब अपने मकसद यही रहेगा कि अपने नलों में पानी आ जाए जल्दी से करके। सिर्फ कोशिश ये करना कि उसमें शराब ना निकल के आ जाए, नलों में दारू ना निकल जाए करके। जो भी है, एक मर्तबा सिर्फ यहाँ से जाने से पहले थोड़ा सा अपने चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट लेके आ जाओ तो मुझे भी थोड़ी तसल्ली हो जाएगी भैया उसके। मुस्कुरा दो। ये सीट से सर इमोशन थे, मतलब पूरे मतलब मैं भी समझता हूँ कि ये इमोशन सर आपको कभी नहीं मिलने वाले सर। इतिहास रख दिए ना पुण्य। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान की नज़र जो है वो इस सीट के ऊपर लगी हुई थी कि औरंगाबाद से क्या होने वाला है। और नेचुरल लोगों को भी लगता है, लोगों को भी लगता है के अदर जो कंटेस्टेंट थे वो देखना चाहिए था ना। इंडिया अलायंस को लाना है, जिताकर कांग्रेस को लाना है, सिर्फ यही की सीट तो मैटर नहीं करती थी ना, यहाँ के कैंडिडेट देखना था। बाकी सब चूहे थे, यहाँ की सीट शेर था। जो भी लाना है बस देखना है तो उसी को इंडिया को लाना है, इंडिया को लाना है। संभाजीनगर बोलेगा ना तब लोगों को अच्छा लगेगा। अरे एक बात सुन लो, ये ओहदा जो है ना, ये 5 साल के लिए रहता है इसका। ये आपकी मोहब्बत है कि आप लोग वहाँ से चलते हुए मेरे पास आए हुए हैं। हमारे वास्ते हमेशा खासदार रहेंगे इंशाल्लाह। खासदार है और हमेशा रहेगा। 3,10,000 लोग आपके पास हैं। अरे 20,000 है अभी और बढ़ 10-15 यहीं काट दे रहा क्या। इंशाल्लाह विधानसभा में सबके चेहरे याद रहना। देखेंगे बेटा, अल्लाह क्या किसके क्या रास्ते निकालता है पता नहीं है, निकालेंगे इंशाल्लाह। अपन अपना इत्तेहाद बरकरार रखना उसमें। कम से कम लोगों को ये बात तो समझ में आई कि ये 3 इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां सत्ता में रहे हुए, हर लिहाज से, पैसे से, हर लिहाज से मजबूत, हर चीज़ उनके पास, और वो आज हमारे से 60,000 70,000 पीछे। एक जो आया है वो सत्ता में बैठे हुए है, कितने लाख जितने भी उन्होंने पानी के जैसा पैसा भागे किए, इतना अल्हम्दुलिल्लाह बिना पैसे के। मैं यही बता रहा ना भैया, यही दीवानगी का है उसके अंदर। मैं सबके चेहरे देख रहा हूँ कि रात में कितने जने हैं तो 1 मिनट के लिए सोए नहीं है उसमें। ऐसा कोशिश कर रहे हैं रात में सोने के लिए, फिर थोड़ी देर के बाद घड़ी देख रहे हैं। फिर 13 तारीख के जब इलेक्शन हो गया तो इंतजार ही करते बैठे कि 4 तारीख आई नहीं रही है, 4 तारीख आई नहीं रही है करके। कितने है पता नहीं है, मेरे साथ सब